सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। नोटरी वकील कैसे बने, नोटरी वकील का इंटरव्यू कैसे फेस करें, नोटरी वकील बनने के लिए आवेदन कैसे ऑनलाइन करें, नोटरी वकील बनने के लिए कैसे क्या क्या योग्यताओं का ज़रूरत है, मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको सारा जानकारी दूं। हम सभी जानते हैं और सुनते हैं, चूँकि नोटरी वकील को इस प्रकार से गलत रूमर फैला के जो गरीब तबके के होते हैं, जो अभिवंचित वर्ग के होते हैं, उनको इससे दूर रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का मैं आज पर्दाफाश करने जा रहा हूं। चूँकि नोटरी वकील बनना कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समझ गए हैं कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो समाज के अभिवंचित वर्ग हैं या जो गरीब तबके के हैं, उनके लिए नोटरी बनना ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं उस पर्दा से आज राज उठाना चाहता हूँ। जैसे सीनियर्स जो होते हैं वो सही से गाइड नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनको ऐसा कहूँ तो जानकारी का उनके पास भी अभाव होता है। इसीलिए ये नोटरी वकील बनना इसको बहुत टफ माना गया है। हम सभी जानते हैं, चूँकि और भी इस पर जो इसका इजी प्रोसेस क्या है मैं बताने का कोशिश करूँगा। हम सभी जानते हैं कि नोटरीज एक्ट 1952 बनाया गया है और इसी में एक धारा है, धारा 15, उसमें नियम बनाने का केंद्र को अधिकार प्राप्त है। उसी नियम के आलोक में केंद्र सरकार ने रूल्स बनाए हैं जिसका नाम है 1956। ये 14 फरवरी 1956 से ये प्रारंभ हुआ है। इसमें जो धाराएं हैं वो इस प्रकार हैं। धारा 1, इसमें संक्षिप्त शीर्षक है, इन नियमों को नोटरी नियम 1956 कहा जा सकता है। दूसरा जो इसका नियम है उसमें परिभाषा दिया गया है कि आखिर जो नोटरी लाइसेंस देने का जिनको पावर है, अथॉरिटी है, वो जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसमें उसी का चर्चा है। नियम 3 1956 नोटरी एक्ट रूल 1956 में नियम 3 में योग्यताएं बताया गया है। ये योग्यताएं हमको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक वकील बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, एक तो वकील होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कम से कम जो सामान्य वर्ग के हैं उनको कम से कम 10 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। SC ST के जो हैं उनको कम से कम 7 साल, महिलाएं किसी वर्ग की हैं उनको कम से कम 7 साल, या दिव्यांग हैं उनको कम से कम 7 साल का अनुभव उनके पास रहना अनिवार्य है। इसका नियम 4 है, वो आवेदन फॉर्म 1 या 2 कैसे भरें उससे संबंधित इसमें चर्चा है। नियम 5 अभी हटा दिया गया है। नियम 6, आवेदन का प्रारंभिक कार्यवाही, जब कोई भी आवेदक आवेदन करते हैं तो उसको स्क्रूटनी किया जाता है, अर्थात अगर उनका आवेदन अगर सही नहीं है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है और इसका सूचना जो आवेदक है उनको भी देने का प्रावधान है। नियम 7, सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा, अर्थात जब सक्षम प्राधिकारी आवेदन को चेक करके अनुशंसा कर देते हैं तो फिर साक्षात्कार का, इंटरव्यू का जो आगे प्रोसेस चलता है। फिर नियम 8 में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कैसे करना है उसका इसमें चर्चा है। नियम 9, शुल्क का इसमें चर्चा है कि क्या शुल्क लगेगा, प्रमाण पत्र के लिए क्या शुल्क लगेगा, विस्तार के लिए क्या शुल्क लगेगा, नवीकरण के लिए या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए क्या शुल्क लगेगा। नियम 10, नोटरी कार्य करने के लिए देय शुल्क, इसका इसमें चर्चा है। नियम 11, नोटरी द्वारा व्यवसाय का लेन देन, नोटरी रजिस्टर इसके लिए बनाया जाता है, यानी नोटरी जो होते हैं वो एक रजिस्टर बनाते हैं और उसमें जो भी है नोटरी रजिस्टर में जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है उसका एक जेरॉक्स लगता है, पृष्ठों का संख्या लिखा जाता है और उसमें जिला न्यायाधीश होते हैं या जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिनको ऑथोराइज करती है उसका इसमें सिग्नेचर होता है, या नहीं तो उनके कलर का सिग्नेचर होता है। और
जिला न्यायाधीश है उन्हीं को, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो अथॉरिटी जो मुकर्रर करते हैं उन्हीं को इस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। नियम 12 नोटरी का मोहर, अर्थात मोहर किस प्रकार से हो। चूँकि 1952 की धारा 15 में जो उचित होता है नियम बनाने का, वो नियम समय समय के हिसाब से बनाया जाता है। नियम 13 कहता है कि कदाचार या आरोप का जांच कैसे हो। नियम 14 है रिटर्न जमा करना, अर्थात जनवरी के पहले सप्ताह में जो भी लास्ट साल में जो भी कार्यकलाप होता है उसका फॉर्म 14 में रिटर्न भर के केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन या जैसे भी हो भेजा जाता है। उसके अलावा नियम 15, 16 इसको हटाया गया है। नियम 17 इसमें 6 के तहत वार्षिक प्रकाशन, अर्थात नोटिस जो भी है साल के जनवरी महीने में उनका प्रकाशन होता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो आपको एक आज विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसा है कि नोटरी वकील बनना ये अभी जो वर्तमान में जो सरकार का जो केंद्र सरकार का प्रोसेस है बहुत ही आसान बना दिया गया है। कम शब्दों में कहूँ तो पहले जो नियम था उस नियम को परिवर्तित कर दिया गया है। पहले इसको जितना जटिल समझा जाता था अभी इसको उतना ही आसान बना दिया गया है। आपको नोटरी वकील बनने के लिए आपको जो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको कम शब्दों में कहूँ तो आप जिस बार काउंसिल में आप प्रैक्टिस करते हैं उस बार काउंसिल से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ता है। एकदम कम शुल्क में 200 से 500 रुपया उसका शुल्क है। आपको वहाँ जमा करेंगे, आप अपना जो भी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वहाँ दिखाएंगे, आपका बार आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट, अर्थात पहला डॉक्यूमेंट हुआ नो ऑब्जेक्शन। आप जिस बार से हैं उस स्टेट बार काउंसिल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसमें कोई झंझट नहीं, ना आपको किसी का साइन कराना है, ना सिग्नेचर कराना है। आप जाके वहाँ चालान भरें, आपको ये 1-2 दिनों में ये बना के आपको दे देंगे। आपका कंसर्न जो भी स्टेट बार काउंसिल है वो बना के दे देंगे। जो इस प्रकार है मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको जो भी स्टेट बार काउंसिल, इसमें टू होम इट में कंसर्न द स्टेट बार काउंसिल हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ़ नाम है, एडवोकेट इनरोलमेंट नंबर है और डेटेड है, सन ऑफ है, अपॉइंटेड एज नोटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, नोटिस सेल। इस प्रकार से सेक्रेटरी का उस पर साइन होगा, मोहर लगता है और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ईजी वे में वो आपको बना के दे देंगे। दूसरा जो एक और रिक्वायरमेंट है, आप जिस बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बार में जाके आप योग्यता के अनुसार, अगर आप 10 साल प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको वहाँ से आपका जो कंसर्न बार काउंसिल बार है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो आपको लिख के देगा कि अनुभव प्रमाण पत्र वो इशू करेंगे, आपको अनुभव प्रमाण पत्र। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या जहाँ से आप पास किए हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, लॉ पास किए हैं, आपको सनद मिला है, ये सब डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि अभी के ज़माने में, अभी के दौर में नोटरी वकील बन जाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। क्योंकि इसको इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया गया है, जिनके पास जानकारी नहीं होता है हम आप उससे जानकारी लेने जाते हैं और जानकारी के अभाव में वो मिसगाइड कर देते हैं। उनके पास जानकारी नहीं होता है इसलिए हमें आपको वो मिसगाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो नोटरी अभी बन जाना बहुत आसान है। और एक और मैं अहम बात आपके सामने बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो नोटरी वकील होते हैं, अर्थात जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटरीज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर नोटरी वकील को जो बहाल करते हैं, जिसमें कुछ नंबर ऑफ सीट्स होता है, स्टेट्स का भी सीट होता है और सेंटर का भी सीट्स होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ सेंटर का सीट है 865 वहाँ सेंटर उस राज्य में नोटरी वकील नोटरी बहाल कर सकते हैं और स्टेट 1306 बहाल कर सकता है। इसी प्रकार से असम में है 575 सेंटर करेगा, 575 स्टेट कर सकता है। बिहार में है 925 वकील
सेंटर कर सकता है अपॉइंटमेंट, नोटरी अपॉइंटमेंट कर सकता है वकीलों को, और 1925 राज्य कर सकता है। इसी प्रकार से गुजरात में है 5000 सेंटर करेगा, 2900 राज्य करेगा। इसी प्रकार से केरला में है कि 1125 सेंटर करेगा, 2500 राज्य करेगा। इसी प्रकार से तमिलनाडु महाराष्ट्र में है 4200 सेंटर करेगा अपॉइंटमेंट, और 1313 ये राज्य करेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का ये डाटा है। और एक इम्पोर्टेंट अहम बातें ये है कि एक कविता था कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। ये फाइलों के जालों में उलझकर मैं आपको बताऊं, एक केंद्र का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर केंद्र सरकार नोटरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम आप, तो 925 जो संख्या है केंद्र का बिहार के लिए, बिहार का मैं एग्जाम्पल पेश करता हूं कि 925 संख्या जो बिहार का केंद्र सरकार इतने नोटरी वकील को अपॉइंटमेंट कर सकती है। मात्र अभी 61 वकील केंद्र सरकार अभी बिहार में मात्र 61 वकील ही अपॉइंटमेंट कर पाई है, जबकि वकील को उनको 925 नोटरी एडवोकेट्स या नोटरी उनको बिहार में बहाल करना चाहिए था। ये स्थिति है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर नोटरी वकील बनना चाहते हैं, आप अपने आप को समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने गांव के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए, आप अपने ज़िला के लिए, आप अपने राज्य के लिए, आप अपने देश के लिए, आप सारी दुनिया के लिए, मानवता के लिए अगर सेवा करने के भावना से अगर आप एक नोटरी वकील बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन ये वीडियो देखने के बाद आप सजग होकर नोटरी वकील बनकर अगर आप नोटरी वकील बन जाएंगे, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये स्थिति है। तो मैं आपको कम शब्दों में आपको फिर से बताता हूँ कि नोटरीज एक्ट 1952 ये बहुत ही, इसका जो नियम है बहुत ही सरल नियम है। अभी आपको सिर्फ ये पता करना है कि पोर्टल कब खुलता है, या अर्थात पोर्टल पर आवेदन कब से लिया जा रहा है। और निश्चित ही मैं इसमें इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से, मैं मोहम्मद मेराजुद्दीन आपके लिए प्रयास करूंगा कि जब पोर्टल खुलता है तो वीडियो बनाकर आपके लिए इस पर डालूं। चूँकि क्या है, जो मैंने आपको कहा कि जो मंशा है पदाधिकारियों का, ऐसा कहूं कि उन्होंने सोच लिया है जो समाज के सजग वर्ग हैं ये वही उसका लाभ उठा पाते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग कहिए, अभिवंचित वर्ग कहिए, ये जानकारी नहीं होने के वजह से ये लाभ नहीं उठा पाते हैं। और अभी प्रक्रिया है कि अभी क्या है कि सारा ऑनलाइन हो रहा है। आपको लॉ मिनिस्टर जो पहले किरण रिजिजू साहब थे, उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। और ऑनलाइन पोर्टल पर आपको आने से, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने से, चूँकि ना इसमें बीच में कोई बिचौलिया का ज़रूरी होगा, ना आपको कहीं घूस देने का ज़रूरी है, आपको सिर्फ सजग रहना है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इसके हकदार हैं, खास करके वकील जिन्होंने 10 साल वकालत कर लिया है, या कोई महिलाएँ जिन्होंने 7 साल कम से कम वकालत कर लिया, या SC ST के जो अनुभव जिन्होंने 7 साल प्राप्त कर लिया, या दिव्यांग हैं, उनको सिर्फ जो है ऑनलाइन आवेदन इस पर उनको भरना है। और सिस्टमेटिक तरीके से इस चैनल से कहिए या जो भी नोटिफिकेशन आएगा उससे आपको जुड़े रहना है। और आप निश्चित ही एक नोटरी वकील बन के इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, पूरे मानव समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा आपको मैं फिर से बता दूं कि एक वकील बनने के लिए जो मुख्य रूप से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मुख्य रूप से आपको, चूँकि आप वकील हैं, आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट लॉ का आपके पास है वो आपके पास है ही। सिर्फ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको संबंधित बार काउंसिल से आपको लेना है, बना के रखना है। और आपको अनुभव प्रमाण पत्र, आप जिस बार में आप सेवा दे रहे हैं उस बार से आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। और नो ऑब्जेक्शन
ये सर्टिफिकेट आपको संबंधित आपके बार काउंसिल से, भारत में आप किसी भी स्टेट के हों, आपको वहाँ से लेना है। और आप एक अच्छा वकील बनकर, एक नोटरी वकील बनकर, आप एक अपने आप को संतुष्ट समझते हुए, गौरवान्वित समझते हुए, आपको एक अच्छा जीवन जीने में, आपको अपने परिवार में, परिवार के बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उसमें आपको एक सहभागिता निभाना है। तो इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से, मैं जो भी वकील हैं या जो भी नोटरी बनने के हकदार हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। और आपको नोटरी बन जाना आपके लिए ये बहुत ही एक आसान तरीका है। अभी नेट का ज़माना है और सारा प्रक्रिया आपको आसान बना दिया गया है। और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, कदम चूम लेती है, सिर्फ कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। तो इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत के जो भी नोटरी जो वकील हैं, जो वकील बनना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सजग रहें, आप किसी पे भरोसा नहीं करें, आप करके सीखें और नोटरी वकील बने। चूँकि अभी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया कि केंद्र का जो वकील, केंद्र को नियुक्त करने का जो वकीलों का संख्या है, अगर एक एग्जाम्पल मैंने पेश किया कि 925 सीट बिहार में है, लेकिन मात्र उसमें अभी तक 61 ही सीट का जो है वहाँ बहाली हुआ है। बाकी बात जो भी सीट खाली है, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल अगर आप आवेदन कर देते हैं, इसमें फॉर्म 1 फॉर्म 2 आता है, तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, आप नोटरी बन जाएंगे। तो ये चैनल जो भी आप देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये जो वीडियो है इसको आप अच्छी तरह सुनेंगे, अपने से जुड़े लोगों को सुनाएंगे, और सीनियर जो भी समाज के हैं, जो भी कोर्ट के हैं, चूँकि कहा जाता है कि 12 साल पर एक युग बदलता है, हर 12 साल पर ज़माना बदलता है। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और निश्चित ही जो भी हमारे सीनियर हैं, उनको जो जानकारी है पत्राचार का, उनको जानकारी है। अभी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना नए वकील को जानकारी है, उतना पुराने वकील साहब को नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप पे भरोसा करके, अप टू डेट रह के, और आपका जो अधिकार है उस अधिकार को प्राप्त करें, अधिकार से वंचित नहीं रहें। क्योंकि जितना जुल्म करने वाला गुनहगार होता है, उतना ही जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहने वाले ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो करके सीखा जाए, दूसरे पर नहीं भरोसा किया जाए, और एक नोटरी वकील बन के समाज में, समाज के विकास में एक योगदान देने का कार्य किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी खास करके किसी भी वर्ग के होंगे, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग, अभी वंचित वर्ग, आप अलर्ट हो जाइए। चूँकि नोटरी बनना, नोटरी का लाइसेंस लेना सिर्फ बड़े लोगों का अधिकार नहीं है। आप जिस परिवार से हैं, आपका भी अधिकार है। भले ही आप अभी वंचित वर्ग से हैं, अल्पसंख्यक हैं, कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप में जज्बा है कुछ अच्छा करने का, आप निश्चित ही अच्छा करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था नोटरीज एक्ट 1952, वो भी आप समझ गए होंगे। और ये नोटरी रूल्स 1956, ये भी आप समझ गए होंगे। तो मुख्य रूप से मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो भी वकील जनरल अगर हैं, 10 साल अगर उन्होंने अब अनुभव प्राप्त कर लिया है, या SC ST कोई वकील हैं, उनको 7 साल अनुभव का आवश्यकता है। अगर महिला किसी वर्ग से हैं, उनको भी 7 साल, दिव्यांग हैं तो उनको 7 साल। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपका नोटरी वकील बनना ये आपका अधिकार है। आपको अधिकार संविधान ने दिया है, और आप संवैधानिक तरीके से जुझारू रूप जूझते हुए आप नोटरी वकील बन के आप अच्छा कर सकते हैं। चूँकि नोटरी वकील का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी एफिडेविट लगता है। जब मृत्यु किसी का होता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी एफिडेविट लगता है। तो नोटरी वकील का बहुत ही योगदान है। आप नोटरी वकील बन के समाज में, अपने परिवार के लिए, बच्चों के विकास में योगदान दे सकते हैं। और आप इस बात को अपने मन से निकाल लें कि ये जो कुछ समाज के जो अमीर हैं,
अमीर वर्ग हैं, ये उन्हीं का सिर्फ अधिकार नहीं है, आपका भी अधिकार है। आप अपने अधिकार को लें और एक नोटरी वकील बन के आप सफल हुए। ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन को इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी जिनको इसका ज़रूरत है आप उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। अगर आपको इससे संबंधित, नोटिस से संबंधित कोई जानकारी लेना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 6200662773। इस पर भी आप कांटेक्ट कर लें, और या नहीं तो कुछ भी आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप सही जानकारी लें, और आपका जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आप जो भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है उसको सपना साकार करें, और जियो और जीने दो का जो नारा है उसको बुलंद करें। ये चैनल जो भी देखेंगे, मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, ये चैनल देखने के लिए भारत के तमाम ऐसे लॉयर जिनका सपना है नोटरी वकील बनना और बेरोजगारी को दूर भगाना, उनको ये चैनल देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा नोटरी से संबंधित, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।